श्री हनुमान जी ने नेत्र बंद किया, भगवान के श्री चरण में मन को रमाया और तत्क्षण पूंछ में अग्नि प्रकट हो गई। अब ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये प्रसंग निवेदन करता हूं, कभी जीवन में ये न कहिएगा कि हनुमान जी ने लंका जलाया है। पूंछ में कपड़ा किसने लपेटा? असुरों ने। तेल कौन बोरा? असुरों ने। आग लगाने की आज्ञा किसने दी? रावण ने। तो आग किसने लगवाई? रावण ने। तो फिर लंका हनुमान जी ने क्यों जलाई? कुछ नहीं, सब कुछ रावण ने किया, लंकवो उसी ने जलाया। श्री हनुमान जी तो पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ऊ कप कनक अटारी, भई सभी निशाचर। अब क्या भया? रावण बड़ा ही विचित्र है साहब। रावण बड़ा ही विचित्र है। जीवन में सब कुछ करना चाहिए, शत्रु किसी को नहीं बनाना चाहिए, मित्र बने चाहे न बने। उदासीन रहिए, उदासीन नित रहिए गोसाई, शत्रु न बनाइए। यदि हम शत्रु बनाने लगेंगे तो कभी आपद स्थिति आएगी तो सारे शत्रु इकट्ठा होकर मिल के निपटा देंगे, जो सिकंदर महान के साथ हुआ था। नहीं करना चाहिए। भगवान की प्रेरणा भई और उस क्षण रावण के सब शत्रु एक साथ एकत्र हो गए। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उनचा, हट्टहास करी कपि बढ़ लाग अपार। 49 मरुदगण एक साथ उपस्थित हो गए। आज जब मरुदगण आए भैया तो अग्नि नीचे से ऊपर जा रही थी और 49 मरुदगण मिलकर झपट लपट बहुकोटि करा। झपट लपट बहुकोटि करा। और श्री हनुमान जी उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु माँ भगवती। आप तो कुछ पूछते नहीं हो बेटा। श्रद्धा कोई कथा में प्रश्न तो नहीं है बाबू का? नो, भगवती पूछती हैं, बाबा लंका पिघल गई, जल गई, श्री हनुमान जी को कुछ नहीं भया? तो बाबा ने कहा, ताकर धूत अनल जय सिरे जा, जरान सोते देह कारण गिरी। हे भगवती, जिन्होंने अग्नि को जन्म दिया है ये उन्हीं राम जी के दूत हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं भया। और भगवान जिस पर करुणा करें हो, भगवान जिस पर कृपा वृष्टि करें, उसका कौन बिगाड़ कर सकता है। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। इसलिए हम आप सब भगवान की शरण में रहें। मैं आपको पोंगा भगत नहीं बनाने के लिए कथा सुना रहा हूं कि माला लेके बैठे रहिए बस। भक्त को परिवार में सामान्य व्यक्ति से अधिक कर्मठ होना चाहिए।
अधिक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। कोई 8 घंटा काम करता है तो आपको 12 घंटे काम करना चाहिए। इसका अर्थ है भगत। भगत जी बैठे बैठे है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ले आओ हम हूं गदा। ले भक्त को कर्मठ होना, चाहे मेरे प्रभु हों, श्री हनुमान जी हों, भक्तराज सुग्रीव हों, विभीषण जी हों, जामंत बाबा हों, नरनील गवगवाक्ष दुविध मयन 60 निसठ, जितने ये परिकर भगवान के, सब कर्मठ हैं। भक्त को कर्मठ होना चाहिए। भजन हो, जप हो, तप हो, स्मरण हो, लेकिन भक्ति पक्ष ये नहीं कहता है कि नहीं तब ठीक है, भगवान तो कर ही रहे हैं, आप थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं सब। भक्त को निष्ठ होना, सामान्य व्यक्ति से अधिक यत्न करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हमारी कर्मठता सामान्य से अधिक होनी चाहिए। रावण के कर्मों के विपाक से, कर्मों के परिणाम से उसकी लंका पिघल गई। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। भगत राज का घर नहीं जला। हाँ, देखने योग्य प्रसंग है। हनुमान जी कूद परे समुद्र में, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप जनक सुता के ठाढ़ भयो। श्री हनुमान जी माँ को प्रणाम करने गए तो माँ ने कहा, लाला जब से आप आए हैं यहाँ भगवान के नाम का कीर्तन बहुत हो रहा है। क्यों? सब हनुमान जी जिसको जिसको रगड़ते थे उससे कीर्तन करवाते थे, अमरता क्या न करता। तो हनुमान जी ने कहा, माँ ये सब आपके दर्शन का फल है। घर में 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, आध घंटा भगवान के नाम का कीर्तन किया करो। कैसे भी, कहीं भी कलियुग केवल हरि गुण कहा, गावत नर पावई भव। योग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम। तो माँ ने पूछा, श्री हनुमान जी बोले, माँ आपके दर्शन का फल है। हे मैया, जैसे प्रभु ने कुछ पहचान दिया वैसे आप भी कुछ कृपा करिए। मेरी माँ ने चूड़ामणि उतारी तब हर्ष समेत पवन सुत मुद्रिका अजेय है। और माँ का जो अलंकरण चूड़ामणि है एक कवच है, अभेद्य है। माँ ने दिया, प्रसन्न भाव से श्री हनुमान जी ने स्वीकार किया, प्रभु को प्रणाम भेजा है माँ ने। छोटे भैया और प्रभु को मेरा वंदन कहिएगा। चित्रकूट में एक घटना घटी थी। लाला, इंद्र के पुत्र जयंत ने आकर हमारे चरण में चोंच हत किया था। यह कथा भगवान को सुनाइएगा और उनके बाण की महिमा बताइएगा। तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बाण प्रताप प्रभु ही समुझाए। मनसा वाचा कर्मणा मैं उनमें ही लगी हूं। क्या ऐसा अपराध हुआ कि प्रभु ने मुझे इतने दिन दूर कर रखा।
हम सब भगत हैं, ध्यान रखिएगा। रावण को मारना भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। सींक के धनुष पर सींक का बाण साध कर भगवान ने जब जयंत के पीछे छोड़ा तो ब्रह्मलोक, शिवलोक, देवलोक, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया उसने। अंत में भगवान की ही शरण आना पड़ा उसको। तो वो बनवा भगवान रावण बकाहे फेंक रहे हैं। हर कार्य के करने का समय है। वस्तुतः रावण का समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। एक कारण। दूसरा कारण, रावण ने पितामह ब्रह्मा से वरदान क्या मांगा है? हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर और मनुष्य को छोड़कर हम किसी से मरे नहीं, तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा। देखिए, प्रकट करना तो सरल है, अपनी ऐश्वर्य को प्रगटाना सरल है, उसको छिपाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आज का मानव यही बताने में परेशान रहता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा लंगड़ा है, मेरा सीधा है, मैं बताना ये इसी परेशान रहता है। भगवान ने सारा जगत बनाया, भगवान ने कहीं नाम लिखा? ये फुलवा पर लिखल बा राम राम लिखल बा न बना? ये क्या है? ये ऐसे ही मेरे प्रभु के नेत्र हैं। जैसे गुलाब का हो, कमल का है, वो थोड़ा लंबा होता है। राजीव नयन धरे धनु। भगवान ने अपनी जितनी जगत की कृति है किसी पर अपना नाम नहीं लिखा। अयोध्या जी में श्री रामार्चन मंदिरम जो बन रहा है आप सबके सहयोग से, पूज्य अधिकारी जी महाराज मेरे बाप जी के भाव संकल्प से, गुरुदेव की कृपा से, तो मैंने निर्णय लिया था कि 1,01,111 जो सेवा देगा उसका ही पट्ट पर नामांकन होगा। उसकी संख्या राघव की कृपा है, योगल सरकार का आशीर्वाद है, बढ़ती जा रही है। आप में से भी कई लोग कार्यालय में आए होंगे, उनका भी होगा। इसी में किसी ने कहा हम तो 1 करोड़ दे देंगे। अरे भैया 1 करोड़ दे दोगे तो वहाँ होगा क्या? ये तो प्रजा की आहुति से भगवत कार्य होना है, पैसे से नहीं होगा, आहुति से। साल भर कथा गाते हैं, जो ठाकुर जी देते हैं वो सरकार को पहुँचाते हैं। गाते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे। नाम किसी का नहीं, नाम भगवान का। किसका नाम? भगवान का। हमारी गुरुद्वारा है श्री राम वल्लभा कुंज। सरकार हमारे जैसे यहाँ देख रहे हो ऐसे विराजेंगे। नाम भगवान का, जीव का नहीं। नाम के फेरा में पढ़ना भी नहीं है। हाँ, एक बोर्ड लगेगा जिसकी आहुति है उसका अंकन होगा, अच्छी बात है। भगवान के कार्य में नाम का काम ही नहीं है। अरे एक बार तो एक कथा कराए यजमान हमारे और बोले कि महाराज आपने तो मेरा नाम ही नहीं लिया। हमने कहा राम नाम के लिए बुलाए हो कि अपने नाम के लिए? तो मेरे कपारे पर लिख दो। हद हो गया भाई। अरे भाई तुम राम नाम के लिए बुलाए हो ना, तो मैं कथा सुना रहा हूं, अब आप अपना गाते रहो। ध्यान रखो, मुझे राम नाम गाने के लिए भेजा गया है, यजमान का नाम गाने के लिए नहीं मैं आया हूं। चाहे जो हो, कोई मंत्री जी आ जाएं, कोई एमएलए साहब आ जाएं, अरे साहब आए, हमको आपने बोला ही नहीं। अरे तो आपको हमने चिट्ठी भेजा था क्या? हैं?
भगवान की कथा है, चुपचाप श्रवण करिए, भजन करिए जाकर। भगवान के सन्मुख कोई अभिमान न पालो। भगवान से ऊपर धरती पर कोई सत्ता नहीं है। राजा का सम्मान करना पीठ का कर्तव्य है। सबका आदर हो, सबको कर प्रणाम श्री राम, जय जय राम। हम निरादर किसी का नहीं करते, परंतु भगवान का प्रथम स्मरण है, भगवान का काम है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान की कृपा है हम सब पर। यही भाव आपके चित्त में रहे। घर में भी किसी का नाम नहीं, पूरा परिवार है। पिताजी का, दादाजी का, दादी जी का सम्मान होना चाहिए। अलग अलग किसी का व्यवहार नहीं होना चाहिए।